ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो? और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का यह वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं।
पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगाओ। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा, उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद।
अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो। और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का ये वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगा हो। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा, उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी पले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए।
यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे।
अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का ये वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो। और हो ये रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का ये वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगाओ। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी पले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ, आपसे गुजारिश
कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो? और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का यह वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया
और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगाओ। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा, उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया YouTube चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना,
परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है। देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था भाई, लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद। और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो। और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का ये वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगा हो। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा उसका भी सुनिए। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने,
आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं,
ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का ये वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो? और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का ये वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बाकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगा हो। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी पले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हो, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है,
लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं, यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो? और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का यह वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है,
जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो ना होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगाओ। इसके लिए बकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, यह तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया YouTube चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख रहे हो ना विनोद, मोदी जी के साथ भाई लोग फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये पुराना वीडियो निकालकर
कल से भाई लोग वायरल कर रहे हैं यही वाला वीडियो, पुराना वाला, जिसमें 2014 के पहले मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए। ये जो कह रहे हो मामा के घर से लाकर दिया है क्या? दिक्कत इस वीडियो में नहीं है विनोद, दिक्कत इस वीडियो को वायरल करने की टाइमिंग में है। अब देखो ना, परसों ही वित्त मंत्री निर्मला ताई तेलंगाना में एक डीएम को हड़काते हुए पूछ रही थी कि चावल का सारा पैसा जब मोदी जी देते हैं तो राशन दुकान पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? देश के वित्त मंत्री के सामने डीएम बेचारा क्या बोलता, लेकिन मोदी जी के पैसे वाले मामले को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो खोज कर निकाला और दे ट्वीट करके वायरल कर दिया। बात तो गड़बड़ हो गई ना विनोद। अब निर्मला ताई को क्या पता था कि मोदी जी को खुश करने के लिए डीएम से जो सवाल जवाब कर रही हैं वो उल्टा पड़ जाएगा। निर्मला ताई को यह कहां पता था कि मोदी जी का ही वीडियो निकालकर उन्हें तो चिढ़ाया ही जाएगा, मोदी जी का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बोले भी तो क्या बोले, सब पहले खुद मोदी जी ही बोल गए। 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी जी इतना बोले हैं कि उनका ही वीडियो निकाल कर लोग ऐसे आईना दिखाना शुरू करेंगे तो किसी दिन आईने के सामने खड़ा होना ना बंद कर दें। बहुत तंग करते हैं लोग मोदी जी को, समझ रहे हो ना विनोद? और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर तुमको मोदी जी का ये वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो ठीक से। और ये भी बता दें, वीडियो को हम 2 बार प्ले करेंगे, दोनों बार में गौर से देखना, मिस नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कैसे लोग मोदी जी को बहुत तंग करते हैं, उनका ही पुराना वीडियो निकालकर। बहुत नाइंसाफी है विनोद, देखो। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? देख लिया ना विनोद, समझ गए ना क्या कहा? नहीं समझे तो रहने दो, तुमको नहीं समझाएंगे। अब बाकी लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, मामला आप तो समझ ही गए होंगे। कल शाम से मोदी जी का यह वीडियो वायरल है। तेलंगाना के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकान पर मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा तो कामारेड्डी जिले के डीएम जितेश पाटिल की जमकर क्लास ले ली। उधर क्लास लेते हुए वित्त मंत्री का यह वीडियो वायरल हुआ और इधर मोदी जी का यह वाला मार्केट में आ गया। बीजेपी के दर्जनों नेता और आईटी सेल के कारिंदे वित्त मंत्री को सही ठहराते हुए ट्वीट करने लगे। सबका यही कहना था, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन मोदी जी भेज रहे तो दुकान पर मोदी जी का पोस्टर क्यों ना हो? और हो यह रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में लोग मोदी जी का यह वाला वीडियो चिपकाकर पूछ रहे थे, चावल के पैसे मामा के घर से लाए थे क्या? सवाल वाजिब भी है। अगर 2014 के पहले की योजनाओं के पैसे राहुल गांधी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे थे तो गरीबों को अनाज के पैसे भी तो कोई अपने मामा, फूफा या चाचा के घर से नहीं ला रहा है। जनता का पैसा है, जनता को जा रहा है। हर जगह अपनी फोटो लगवाने की फितरत है तो लगवाइए, लेकिन यूं दुकानों पर फोटो न होने की वजह से एक डीएम को जलील करना ठीक है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था कि टीआरएस ने यह वाला वीडियो वायरल कर दिया। फजीहत की जो बच्ची खुशी कसर थी वो भी पूरी हो गई। ऑटो पर सिलेंडर घुमाकर वीडियो शूट किया गया, हर सिलेंडर पर 1105 लिख दिया गया और वायरल। कुल मिलाकर मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता की है, जिन्हें लगता है कि वो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अनाज बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। पूरे यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा था कि राशन के दुकानों को निर्देश किया था बाकायदा कि फ्री का अनाज जिस बैग में दे उस पर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर हो, दुकान पर मोदी जी की फोटो वाला बड़ा सा पोस्टर लगाओ। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की तरफ से लिखित ऑर्डर गया था, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन मोदी के दौर में ज्यादा होता है। और मोदी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मोदी ही इन सब चीजों की आलोचना करते हुए देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। उनका एक और पुराना वीडियो है, छोटा सा टुकड़ा, उसका भी सुनिए जरा। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से
गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी पले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। सुना आपने? आखिरी लाइन कितनी अच्छी है। पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था गरीबों के पेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि तब आप तो ये बात कहते थे, अब गरीबों के पेट का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कोविड काल में करोड़ों की नौकरियां गई, कमाई बंद हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लाखों मजदूरों का पैदल पलायन हुआ, लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यहां तक कि अभी आंकड़े आए थे कि दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी में सबसे नंबर 1 है। डरावने आंकड़े अभी हमने देखे थे। ऐसी स्थिति में अगर मुफ्त का अनाज दिया तो अच्छी बात है, यही काम सरकारों का है, क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना आसान जताना, हर दुकान पर अपनी फोटो लगवाना या ऐसे बताना जैसे मोदी जी की जेब से पैसे जा रहे हैं, ये तो सरासर बेशर्मी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मौकों पर कोई मोदी सरकार से यह सवाल पूछता ही नहीं। मीडिया का बड़ा तबका जब मोदी के सामने लेटा और लोटा रहेगा तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कई पत्रकार तो कल भी वित्त मंत्री को सही ठहराते रहे। ऐसे ही टीकाकरण की सफलता के लिए भी थैंक यू मोदी करते हुए बीजेपी सरकारों की तरफ से करोड़ों के विज्ञापन और पोस्टर उस वक्त छपवाए गए थे। पता नहीं पोस्टर और विज्ञापन और फोटो छपवाने का कितना शौक है मोदी जी को। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को भी विज्ञापनों में छाए रहने का बहुत शौक है, लगातार ये जताते रहने का भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जितने का काम नहीं किया उतने का विज्ञापन दे दिया। तो ये तो सत्ताधारियों की फितरत होती है दोस्तों। मोदी जी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं तो उनकी फितरत भी सबसे ऊंची है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस अपील के साथ आपसे गुजारिश कि एक मैंने नया YouTube चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। हालांकि वीडियो डालने की रफ्तार अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो घोर नाइंसाफी है। वीडियो खत्म हो रहा है, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और फिर मेरा नमस्कार कबूल करिए। नमस्कार।